नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइस चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न लेकर आया हूं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंगापुर की संसद ने प्रीतम सिंह को देश के पहले नेता विपक्ष से सम्मानित किया। तो किसको सम्मानित किया है? प्रीतम सिंह को, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंगापुर ने सम्मानित किया है, दर्जा दिया है। नेक्स्ट है, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हुई। तो कौन घोषित हुआ है? कमला हैरिस। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं अमेरिका में। नेक्स्ट है कि पहले उपन्यास अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए नीदरलैंड के मेरिके लुकास रीजनवेल्ड को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये सबसे कम उम्र के प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार? तो ये मिला है मेरिके लुकास रीजनवेल्ड को। और इनका पहला उपन्यास कौन था जिसके लिए मिला है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इनका पहला ही उपन्यास है और इन्हें 29 वर्ष की उम्र में मिला है। सबसे कम उम्र में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला है। तो 2020 का 5 लोगों को मिला और पहली बार 5 लोगों को मिला है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा क्रिकेटर को मिला है, मरियप्पन जो कि पैरा एथलीट हैं उनको मिला है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट रेसलर हैं कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। 5 लोगों को पहली बार मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1992 में शुरू हुआ था और पहली बार मिला था विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट है, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा कितने लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार? 27 खिलाड़ियों को, जिनमें प्रमुख है अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में अतनु दास जो कि तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, दुती चंद एथलेटिक्स हैं, ईशांत शर्मा क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा भी क्रिकेटर हैं, सावंत अजय अनंत घुड़सवारी के हैं, अदिति अशोक गोल्फ की हैं, दीपिका हॉकी की खिलाड़ी हैं, मनु भाकर शूटिंग की हैं, सौरभ चौधरी भी शूटिंग के हैं, राहुल आवारे कुश्ती की हैं, संदीप पैरा एथलीट हैं, मनीष अग्रवाल ये हैं पैरा शूटिंग के। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बिग शॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक है ये, इसके रचनाकार हैं करण जौहर फिल्मकार। याद रखिएगा द बिग शॉट्स ऑफ लिटिल लव। नेक्स्ट है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है नीना राय। याद रखिएगा अमेजिंग अयोध्या की रचना किसने की? नीना राय ने। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की क्षमता विकास कार्यक्रम एक प्रकार से भारत सरकार ने शुरू किया है मिशन कर्मयोगी नाम से। नेक्स्ट, देश का पहला चार्टर्ड प्लेन टर्मिनल कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है, यहीं पर देश का पहला चार्टर्ड प्लेन टर्मिनल शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% तक कटौती कर दी गई। तो याद रखिएगा 1 साल तक इनको 30% कम वेतन मिलेगा कोरोना के कारण। साथ ही सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि 5 करोड़ की होती है। प्रत्येक सांसद को हर वर्ष 5 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मिलते हैं और इसे अब 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा सितंबर 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन का दूसरा स्थान, उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है और भारत का स्थान 48वां। याद रखिएगा ये वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48वां है, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान स्वीडन का है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री 200 अरब डॉलर की पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो याद रखिएगा 200 अरब डॉलर की पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर केबी कामत विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया समिति का? केबी कामत समिति का। किस लिए किया गया? तनावग्रस्त संपत्तियों से संबंधित। तो नेक्स्ट है, चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी निंडान ने बैडमिंटन से संन्यास लिया। तो ये बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे, इन्होंने
संन्यास ले लिया है, चीन के थे खिलाड़ी लिन डान। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान 116वां है। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है मानव पूंजी सूचकांक 2020, इसमें भारत का स्थान कौन सा, 116वां। याद रखिएगा, मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में 116वां है। नेक्स्ट, 162 देशों के वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 में हांगकांग प्रथम है, सिंगापुर द्वितीय है और भारत का स्थान 105वां है। याद रखिएगा, यह है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें भारत का स्थान है 105वां और प्रथम स्थान हांगकांग का है, दूसरा सिंगापुर का है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट समाधान के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल समस्या के समाधान के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो समझौता किया इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल में जल का प्रबंधन अति उत्तम है। वहाँ ड्रिप तथा स्प्रिंकल सिंचाई के द्वारा सिंचाई को काफ़ी अच्छी ढंग से प्रबंधित किया गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सार्वजनिक निजी, यानी सार्वजनिक तथा निजी दोनों मिलाकर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से कोविड-19 केंद्र पुणे में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट है, राफेल विमान 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेंगे। तो याद रखिएगा, ये शामिल होंगे देश के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता, किसने जीता, ब्रिटेन के रोनी ओसुलिवान ने। तो क्या जीता है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020, ब्रिटेन के हैं रोनी ओसुलिवान। नेक्स्ट है, लॉन टेनिस के सर्वाधिक सफल युगल विजेता भाई बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लिया। याद रखिएगा, इन्होंने 16 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये अमेरिकी हैं जिनका नाम है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। इन दोनों भाइयों ने मिलकर 16 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और उन्होंने संन्यास ले लिया है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बने। तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि सुनील अरोड़ा है, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें एक सुशील चंद्रा हैं और ये बने हैं नए राजीव कुमार। नेक्स्ट है, राजीव खुल्लर विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। तो कहाँ नियुक्त हुए हैं, विश्व बैंक में। क्या नियुक्त हुए हैं, राजेश खुल्लर कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ादी फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन पुस्तक किसकी है, तो अरुंधति राय की है। याद रखिएगा, आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक अरुंधति राय की है। नेक्स्ट है, मॉरिशस में भारत की मदद से सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया गया। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन में निर्माण में भारत ने मदद दिया है, तो मॉरिशस का है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। नेक्स्ट है, स्पेस प्रोजेक्ट की 70 टन वजनी विशालकाय मशीन को लेकर नासिक से चला ट्रक 1 वर्ष में तिरुवनंतपुरम पहुंचा। याद रखिएगा, 70 टन वजनी विशालकाय मशीन है जिसको ट्रक 1 साल में महाराष्ट्र के नासिक से केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचा। नेक्स्ट है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 2024 तक वर्तमान में है। इसके बाद 6 साल के 2 कार्यकाल के लिए संविधान संशोधन किया गया था, जिसको वहाँ की जनता ने जनमत संग्रह द्वारा पुष्टि कर दी। अब उनका कार्यकाल 2036 तक रहेगा, यानी 24 के बाद 6 साल के लिए 2 बार, तो 36 तक उनका रहेगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप का माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो याद रखिएगा, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, जो कि विस्फोट कर गया है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के लिए जापान के रॉकेट से संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह के लिए प्रमुख अभियान जो इस साल लॉन्च हुए हैं उसमें होप मिशन किसका है, सऊदी अरब का है। पहला अरबी देश है जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम होप मिशन है। चाइना ने तियानवेन फर्स्ट नाम से लॉन्च किया है चंद्रमा पर मिशन, और ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। और अमेरिका ने मार्स रोवर प्रिजर्वेंस लॉन्च किया है। तीनों मंगल मिशन हैं, तो याद रखिएगा तीनों को। नेक्स्ट है, बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुआ राष्ट्रपति पद पर, तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट,
ईरान ने भारत पर वित्तीयन में विलंब का आरोप लगाते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। याद रखिएगा, चाबहार रेल परियोजना से भारत को किसने बाहर कर दिया? ईरान ने। क्यों बाहर कर दिया? वित्तीयन में विलंब का आरोप लगाते हुए। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो चंद्रशेखरन को मिला है, टाटा सन्स के प्रमुख हैं, उनको मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट है 13वां IPL 2020 में कहाँ हो रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है, जिसमें कुल 8 टीमें शामिल हैं। इनके भी 60 मैच खेले जाएंगे और 53 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी। तो याद रखिएगा, 8 टीमें हैं, 60 मैच होंगे, 53 दिनों तक एक प्रतियोगिता चलेगी और 13वां IPL है। नेक्स्ट, विदेशों में बसे भारतीयों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एयर इंडिया के विमान से वंदे भारत अभियान चलाया। कौन सा? वंदे भारत अभियान चलाया था। किसने चलाया था? विदेश मंत्रालय ने। वहीं पड़ोसी समुद्र तटीय देशों से भारतीयों को लाने के लिए नौसेना द्वारा समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था। याद रखिएगा दोनों कि वंदे भारत भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों को लाने के लिए, जबकि नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान चलाया था समुद्र तटीय देशों से भारतीयों को लाने के लिए। नेक्स्ट है पुरुषों का 2020 क्रिकेट विश्व कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। याद रखिएगा, 2020 विश्व कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है फॉर्च्यून 500 की बड़ी कंपनियों में सर्वाधिक चीन की 124 कंपनियां शामिल हैं, अमेरिका की 121 कंपनियां शामिल हैं और भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं। याद रखिएगा, फॉर्च्यून 500 बड़ी कंपनियों में सर्वाधिक चीन की है, उसके बाद अमेरिका की है, जबकि भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पाया 96वां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज सब सर्वोच्च स्थान पर है, इसको स्थान मिला 96वां। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट लायन शुरू किया जा रहा है, आगे चलकर प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है उसी में, इसके साथ ही उन्होंने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर यह भी घोषित किया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक नागरिक का हेल्थ आई कार्ड बनेगा, जिसमें उसकी पूरा हेल्थ संबंधी विवरण रहेगा। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कौन कौन सी घोषणाएं की। तो इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की बात कही गई है, प्रोजेक्ट लायन की बात कही गई, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी की पुस्तकों में कोलिजन ईयर 1996 से 2012, दूसरी है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, तीसरी है सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, नेक्स्ट है चैलेंज बिफोर द नेशन, नेक्स्ट है ए फ्यू कमेंट्स ऑन करंट अफेयर्स तथा द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स। ये सब प्रणब मुखर्जी की पुस्तकें याद रखिएगा। बाकी पिछली वीडियो में मैंने प्रणब मुखर्जी के संबंध में और जानकारियाँ दी थी, इसमें मैं उनकी पुस्तकें लेकर आया था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे भीषण परमाणु बम विस्फोट 30 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ USSR ने किया था, जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराए गए परमाणु बम से 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था। याद रखिएगा, हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम विस्फोट किया गया था, उससे भी 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था ये विस्फोट। ये कब किया गया था? 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने किया था उस समय। इसका 2020 में रूस ने वीडियो जारी किया है उसी बम विस्फोट का, जो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है माली में सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को बंधक बनाया। इसके बाद वहां नए चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, किस देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया? तो माली ने। एक पश्चिम अफ्रीकी देश है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंधक बना लिया गया था। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सीनेटर। याद रखिएगा, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, वो कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। पूछ सकता है कि कहाँ से सीनेटर हैं? तो कैलिफोर्निया से हैं। ये भारतीय मूल की हैं और उनके पिता अफ्रीकी मूल के हैं, माँ भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है कोरोना काल में भारत के कृषिगत निर्यात में वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, कोरोना काल में भारत के निर्यातों में आमतौर पर कमी हुई है, लेकिन कृषिगत निर्यात में वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा, भारत सब्जी उत्पादन में विश्व में 3रे स्थान पर है, फल उत्पादन में विश्व में 2रे स्थान पर है। याद रखिएगा, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा, फल में 2रा स्थान है।
दोनों मिलाकर फल और सब्जी जो मिला दिया जाए तो विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, जो मौद्रिक नीति जारी की गई है अभी, उसमें प्रमुख बैंकिंग दरों को स्थिर रखा गया है। इसके अंतर्गत रेपो दर 4% बनी हुई है, रिवर्स रेपो दर 3.35% बनी हुई है, बैंक दर 4.25% बनी हुई है, कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात CRR 3% बना हुआ है तथा SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात 18% बना हुआ है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिफाइड रेशियो। नेक्स्ट, 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में 23.9% की कमी दर्ज की गई है। याद रखिएगा, पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून में GDP में 23.9% की कमी दर्ज की गई 2020-21 की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत पुरस्कारों की धनराशि में परिवर्तन किया गया है, इसलिए इसको जान लेना जरूरी है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत पहले कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखिए। दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तेनजिंग नार्वे पुरस्कार, और भी 2 पुरस्कार हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसमें अब देख लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब दिया जा रहा है 25 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है 15 लाख रुपए, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपए दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार इसके अंतर्गत 2 श्रेणियां हैं। नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए दिया जा रहा है और लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। और तेनजिंग नार्वे एडवेंचर पुरस्कार साहसिक पुरस्कार 5 लाख रुपए। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो ये 10 लाख रुपए दी जाती है इसके अंतर्गत। और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सब खेल पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने इस साल की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वन अरेंज मर्डर पुस्तक किसकी है, चेतन भगत की। कौन सी पुस्तक है, वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट है अर्थ ओवर शूट डे 2020 किस तिथि को मनाया गया, तो 22 अगस्त को। याद रखिएगा 2020 का अर्थ ओवर शूट डे 22 अगस्त को मनाया गया। अर्थ ओवर शूट डे वह दिन होता है जिस दिन उस वर्ष निर्धारित संसाधनों की समाप्ति हो जाती है। तो याद रखिएगा 2020 में जो संसाधन दिसंबर 2020 तक चलने थे, निर्धारित थे, वो 22 अगस्त को ही समाप्त हो चुके हैं उतने संसाधन। यानी जो 22 अगस्त के बाद जो भी संसाधन यूज होंगे वो अगले वर्ष के संसाधन इसी वर्ष यूज कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है गोल्डन बर्डविंग क्या है, तो ये भारत की सबसे बड़ी तितली है जो हिमालय क्षेत्र की। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गोल्डन बर्डविंग क्या है, तो एक प्रकार की तितली है और हिमालय क्षेत्र में पाई गई है। नेक्स्ट, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी उड़ीसा में शुरू की गई है। तो याद रखिएगा पहली जैव ईंधन रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई है, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है ईरान ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला रोबोट विकसित किया है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला रोबोट विकसित किया है, तो ईरान ने, ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय ने किया है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो देखने के बाद यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।